तस्वीरें देखिए, ये जश्न की तस्वीरें, बीजेपी दिल्ली विस्तार कार्यालय के बाहर की तस्वीरें और वहां पर बीजेपी का झंडा है, पटाखे हैं, रंग हैं, ढोल नगाड़े हैं, तो ये जीत का जश्न है। हालांकि एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है और ये इतना बहुमत है कि जादुई आंकड़े से ज्यादा है। अब से कुछ देर बाद पीएम मोदी वहां पर पहुंचेंगे, संबोधित करेंगे और ये बहुत अहम होगा कि आज जब पीएम पहुंचेंगे तो वो वहां पर क्या कहेंगे, नरेंद्र मोदी वहां पहुंचकर क्या कहेंगे, जनता को क्या संदेश देंगे। और ये देखिए, ये है एसटी सीटें, यानी कि आदिवासियों के लिए जो आरक्षित सीटें हैं, तो उसमें 47 कुल आरक्षित सीटें हैं, जिसमें से 24 सीटें एनडीए को मिली हैं। इंडिया गठबंधन को मिली है 19 सीटें, सफलता दर 51% और इंडिया को 40%। और अगर आप अन्य को देखें, अदर्स को, तो 47 में से 4 सीटें मिली हैं अदर्स को, या फिर 4 अदर्स वहां पर आगे लीड लिए हुए हैं। 9% सफलता दर है। तो जहां एससी सीटों में इंडिया गठबंधन आगे था, वहीं एसटी सीट अगर आप देखें तो करीब करीब आधे से ज्यादा, इसीलिए सफलता दर 51%। बीजेपी ने कहा था 51% वोट शेयर से इसको इस बार हमको ज्यादा वोट लेने हैं, लेकिन एससी और एसटी और इन दोनों के लिए अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस मनाना हो, बिरसा मुंडा जयंती हो, तमाम ऐसी योजनाएं, रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर, और उसे कहा गया कि ये जनजातीय गौरव का ये प्रतीक है। तो इस तरह से एससी और एसटी को साधने की पूरी कोशिश हुई थी। और हमारे साथ कुछ हमारी ऑडियंस मौजूद है, जरा इनसे भी बात कर लेते हैं। जरा मुझे ये बताइए कि इन नतीजों को देखकर क्या इसी तरह के नतीजे की उम्मीद आपने की थी या कुछ सोचा था, कुछ हुआ? सोचा तो ये नहीं था, हालांकि जो सोचा था उससे बहुत विपरीत हुआ है। लेकिन ये बहुत दिलचस्प की बात है कि अब पूरी सत्ता की चाबी नीतीश कुमार के हाथ में देखी जा रही है। ठीक है, नई सरकार से क्या चाहते हैं? सर, नई सरकार से ये चाहते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट है उसके जो मुद्दे हैं उन पे काम करे, जो कि मुद्दे पिछली सरकार में निगलेक्ट हो गए थे। और सर, जैसा हमारा रिजल्ट आया सर, बिल्कुल ऐसे रिजल्ट सोचा था कि जिसमें क्या कहते हैं कि हमारे अपोजिशन। तो आप पहले क्यों नहीं मिले हमको? इन्होंने पहले सोच लिया था रिजल्ट कैसे आने वाला है। जी बताइए। 2019 के चुनाव के बाद जहां पे बीजेपी को एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली थी, उसके बाद जो इस प्रकार 2024 के चुनाव में इस प्रकार का नतीजा आना, ये देश के लिए कहीं हद तक बहुत अच्छे लाइन पे देश की जनता ने इनको वोट किया है। इससे ये पता चलता है कि आपका जो घमंड है वो कहीं हद तक आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा, जिससे देश के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जैसे एम्प्लॉयमेंट हुआ और बाकी ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भविष्य में भी ये पार्टी ज्वाइन करेंगे पक्का युवा नेता के तौर पे। और अगर इधर की ऑडियंस की बात नहीं सुनूंगा तो नाइंसाफी हो जाएगी। इन नतीजों पर कोई बोलेगा जल्दी से? इन नतीजों पर कोई बोलेगा? हाँ बताइए। इंडिया गठबंधन से मुझे काफ़ी उम्मीदें थी और कम से कम सरकार नहीं तो एक मजबूत अपोजिशन बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि अगर सरकार नहीं बनी तो कम से कम मजबूत विपक्ष हो, और लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है। और सीधा अब आपको WWE स्टाइल में रिंग में लिए चलते हैं, जहां मेरे 2 वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं, अखिलेश जी और नगमा जी। ओवर टू यू। शुक्रिया आसिफ। और इस वक्त रिंग से तो खबर यही आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 बजे करीब बीजेपी के विस्तार कार्यालय पे पहुंचेंगे और वहां पर वो अपने तमाम कार्यकर्ताओं, बीजेपी समर्थकों को संबोधित करेंगे। 7 से 8 बजे के बीच का ये समय दिया गया है। वहां पर हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि काफ़ी लोग जमा हुए हैं, ढोल नगाड़े और तमाम रंग। और ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे है। इसमें सड़क के दोनों ओर पीएम के लिए बड़े बड़े बैनर भी लगे हैं और उस मार्ग को बंद किया गया है क्योंकि वहाँ पे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। 7 से 8 के बीच का टाइम है और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि प्रधानमंत्री यहाँ से आज क्या कहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, क्योंकि विपक्ष से अखिलेश कई आवाज़ें उठने लग गई हैं कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और इस तरह की तमाम बातें। और हालांकि बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि वो संख्या नहीं आई जिसकी बीजेपी बात करती थी और अपने दम पे बीजेपी को वो बहुमत का आंकड़ा नहीं मिला है।